सभी को जेमसी की जीसस का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। पवित्र बाइबल में से आज का आशीष वचन है बुक ऑफ लूक चैप्टर 17 वर्स 17 टू 18। यहाँ पर प्रभु के वचन में इस रीति से लिखा है, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वह 9 कहाँ है? इस क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? आमीन। यह आज का आशीष वचन है। मेरे मसीह के प्रिय लोगों, मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर क्या है, एक स्टोरी मिलती है जिसमें क्या है 10 कोड़ियों का क्या है मेंशन मिलता है। यहाँ पर क्या है 10 कोड़ी थे जो जीसस के पास जाते हैं चंगा होने के लिए, और जीसस 10 कोड़ियों को क्या करता है, शुद्ध करता है, उन्हें उनके कोड़ से आजाद कर देता है, उन्हें चंगा कर देता है। और बाद में क्या होता है, 10 में से 9 कोड़ी गायब हो जाते हैं। 9 कोड़ी क्या है जीसस के पास धन्यवाद करने के लिए, थैंक यू करने के लिए नहीं आते, लेकिन एक कोड़ी जो सामरी था वह जीसस के पास आता है और उसका धन्यवाद करता है, उसे कहता है, हे गुरुजी, हे मेरे परमेश्वर, धन्यवाद, थैंक यू मुझे चंगा करने के लिए, थैंक यू मुझे हील करने के लिए। तब यहाँ पर प्रभु का वचन इस रीति से कहता है, तब जीसस ने कहा कि क्या 10 को मैंने चंगा नहीं किया, तो फिर वो 9 कहाँ है? क्योंकि मेरे पास तो थैंक यू करने के लिए, जब मेरे पास तो प्रभु की बड़ाई करने के लिए एक ही आया, तो फिर 9 कहाँ है? प्रेज़ गॉड। आज हम सोचेंगे, इस बात के ऊपर विचार करेंगे। यहाँ पर क्या है, जब 10 कोढ़ी जीसस के पास गए होंगे तो सबसे पहले उनके मन में सोच होगी कि हम क्या करने के लिए जा रहे हैं। आई थिंक वो जो 9 कोढ़ी थे, वो जो जीसस के पास नहीं आए, परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए नहीं आए, वो इसी सोच से गए थे कि हमें बस चंगा होना है। दोस्तों, इस बात को जरा सोचिए, जब 10 कोढ़ी जीसस के पास गए होंगे तो अपनी अपनी सोच लेकर, अपने अपने माइंड सेटअप के अनुसार गए होंगे। जब 9 कोढ़ियों ने चंगाई को प्राप्त किया तो वो बाद में तितर बितर हो गए, गायब हो गए। दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 10 कोढ़ियों ने चंगाई प्राप्त की, लेकिन जीसस के पास परमेश्वर की बढ़ाई करने के लिए, जीसस को थैंक यू धन्यवाद करने के लिए एक ही कोढ़ी गया। आज चर्चेस में भी बहुत इसी रीति से हो रहा है। लोग क्या है, अलग अलग रीतियों से क्या है चर्च में जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह संदेश देते थे, उपदेश देते थे, तो वचन कहता है कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पास केवल चंगाई प्राप्त करने के लिए जाते थे। पहली कैटेगरी के लोग, कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह की गलतियां निकालने के लिए, उस पर आरोप निकालने के लिए जाते थे, और कुछ लोग क्या है, केवल भोजन करने के लिए प्रभु के पास जाते थे। चलो भी लंगर लगा है, लंगर खाएंगे, क्योंकि वचन में कहा है ना, प्रभु यीशु मसीह ने 4000 को खिलाया, 5000 को खिलाया। तो जब प्रभु यीशु मसीह क्या है वहां पर कलीसिया को, भीड़ को खाना खिलाते थे, तो उसमें ये नहीं देखा जाता था कि कौन कौन है, कौन कौन जिन्होंने वचन को सुना वही खा रहे हैं कि बाहर से भी आगे खा रहे हैं। कुछ लोग केवल खाने के लिए जाते थे, भोजन वस्तुओं के लिए जाते थे, लेकिन मुख्य लोग वह थे जो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, जीसस का उपदेश सुनने के लिए, यानी कि वर्ड ऑफ गॉड के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए जाते थे। प्रेस गॉड। जो प्रभु यीशु मसीह का उपदेश सुनने के लिए जाते थे, वह लगातार जीसस के पास जाते थे। उन्हें चंगियाई से कोई वो नहीं था, उन्हें भोजन से वो कोई नहीं था कि भोजन मिलता है कि नहीं मिलता, चंगियाई मिलती कि नहीं मिलती। उनका बस यही उद्देश्य था कि जीसस का उपदेश सुनना है, जीसस से जीवन की बातों को ग्रहण करना है, क्योंकि जीसस इतना अच्छा उपदेश देते थे, इतनी अच्छी जीवन की बातें, जो लाइफ चेंजिंग वर्ड जीसस देते थे ना, कुछ लोग उसको सुनने के लिए जाते थे, उनको ग्रहण करने के लिए जाते थे, और वही रिपीट विश्वासी थे, वही लगातार क्या जाते थे, जो प्रभु का वचन सुनने के लिए जाते थे। आज चर्चेस में ऐसे ही हो रहा है। चर्चेस में कुछ लोग तो बस भीड़ देखने के लिए जाते थे, कुछ लोग क्या है, चर्चेस में भोजन ग्रहण, वस्तुएं ग्रहण करने के लिए जाते हैं। कुछ लोग तो, अधिकतर लोग तो चर्च में हीलिंग प्राप्त करने के लिए जाते हैं। पहले ही माइंड सेटअप होता है कि हमें क्या है, वहाँ वो मिनिस्ट्री में पास्टर चंगा करता है, वो मिनिस्ट्री तो बड़ी मिनिस्ट्री है, उसमें चंगाइयाँ मिराकल होते हैं, तो मैं उस मिनिस्ट्री में जाऊँगा। मतलब माइंड सेटअप यही होता है। कुछ लोग केवल चंगाई लेने के लिए जाते हैं,
लेकिन वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह का वचन ग्रहण करने के लिए जाते हैं, वह ही निरंतर लगातार जाएंगे। बाकी सभी पीछे हट जाते हैं, सभी क्या है, बैक हो जाते हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए जाते हैं, वह ही जीसस के पीछे लगातार चलते हैं। इसलिए आज आप सोचो अपने जीवन में कि आप किस सोच के साथ चर्च में जा रहे हो, आप किस सोच के साथ परमेश्वर के भवन में एंटर हो रहे हो। याद रखिए, अगर आप इस वचन के लिए, पवित्र बाइबल के लिए, वर्ड ऑफ गॉड के लिए प्रभु के पास जा रहे हो, चर्च में जा रहे हो, भवन में जा रहे हो, तो आप सही हो, यू आर राइट। और अगर आप हीलिंग के लिए, मिराइकल के लिए जा रहे हो, या भोजन वस्तुओं के लिए जा रहे हो, या पास्टर के ऊपर आरोप लगाने के लिए, पास्टर की गलतियां निकालने के लिए जा रहे हो, देन यू आर रॉन्ग, यू हैव टू चेंज। अगर आप इन सभी चीज़ों के कारण भवन में जा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं गलत हो। क्योंकि जीसस के पास भी बहुत ऐसे लोग जाते थे। पूरी भीड़ क्या है, जीसस का वचन सुनने के लिए नहीं जाती थी। कुछ तो उनमें से फरीसी शास्त्री भी होते थे जो जीसस के ऊपर आरोप लगाने के लिए ही जाते थे, जिनका काम होता था जब जीसस प्रीच करेगा तो हम उनकी बातों से गलतियां निकालेंगे। प्रेस गॉड। इसलिए याद रखिए कि आपकी सोच क्या है। आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, क्रिश्चियन हो, मसीही हो, अच्छी बात है, लेकिन आपकी सोच क्या है? किस विल से आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, किस विल से आप चर्च में जा रहे हो? अगर आपका विल यही है, इच्छा यही है, सोच यही है कि परमेश्वर के वचन को सुनना, तो आपके लिए आई थिंक कि कोई मिनिस्ट्री बड़ी और छोटी नहीं होती। हर एक मिनिस्ट्री में एक आगू होता है जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ हमें क्या है, गाइड करता है। कोई भी मिनिस्ट्री बड़ी छोटी नहीं होती। हर एक मिनिस्ट्री में मिराइकल करने वाला, चमत्कार करने वाला, हील करने वाला, दुष्ट आत्माओं से राहत देने वाला, गरीबी को मिटाने वाला, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स देने वाला जीसस होता है। हर एक मिनिस्ट्री में जीसस होता है। हर एक मिनिस्ट्री में होली स्पिरिट काम करता है। हर एक मिनिस्ट्री में पवित्र आत्मा काम करता है। लेकिन याद रखिए, अगर आप संसारिक चीज़ों की वजह से चर्च में जा रहे हो, तब आपके लिए होगा कि मैं वो बड़ी मिनिस्ट्री में जाऊंगा, वहां पर तो लाखों की भीड़ है, मैं वहां पर जाऊंगा। याद रखिए, वो भी भीड़ इसी सोच से आई है। प्रेस गॉड। इसीलिए याद रखिए, अगर आप सोचते हो कि मैं परमेश्वर के वचन की पालना करूं, परमेश्वर का वचन ही है मेरे लिए सब कुछ, तो आपके लिए कोई भी मिनिस्ट्री बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए। आपके लिए कोई भी पास्टर बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। यह बात को याद रखिए। प्रभु का वचन कहता है ना, सभी पास्टर दुगने आदर के योग्य हैं। उसमें ये नहीं कहा गया कि बड़े पास्टर दुगने आदर के योग्य हैं, उसमें लिखा है सभी पास्टर क्या है, दुगने आदर के योग्य। इसलिए हमेशा अपनी सोच को अच्छी रीति से लिखिए। अंत के दिनों में प्रभु का वचन कहता है कि पवित्र वचनों का अकाल पड़ेगा। सोना चांदी ऐसे सड़कों में पड़ा दिखेगा, पैसा सड़कों में गिरेगा, पड़ा दिखेगा, लेकिन याद रखिए, प्रभु के वचन का अंत के दिनों में अकाल पड़ेगा। तब लोग ढूंढेंगे प्रभु के वचन को, उन्हें प्रभु का वचन नहीं मिलेगा। इसलिए तो दाऊद, राजा दाऊद कहता है ना, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है कि तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं। प्रभु का वचन ही है जो हमें आने वाली तबाही से बचाएगा। प्रभु का वचन ही है जो हमें एक आईने के समान अच्छी रीति से गाइड करता है। हमारे बीच में से सभी प्रकार की फिजिकली, स्पिरिचुअली सभी प्रकार की कमियों को निकालता है। इसलिए ये प्रभु के वचन के लिए परमेश्वर के पास जाएं, प्रभु के वचन के लिए परमेश्वर के भवन में जाएं, प्रभु के वचन के लिए कन्वेंशनों में, क्रूसड में, चर्च में जाएं। प्रेस गॉड। बात यही है, अपनी सोच को सही रखिए। जैसे 9 कोढ़ी थे, वो चंगियाई प्राप्त करके तितर बितर हो गए, जीसस के पास नहीं आए, परमेश्वर की उन्होंने बड़ाई नहीं की, उनके समान मत बनिए, लेकिन उस एक कोढ़ी के समान बनिए जिसने चंगाई भी प्राप्त की। जीसस चंगा करता है, यस, जीसस इज हीलर, जीसस डॉक्टर, जीसस चंगा करता है, लेकिन एक कोढ़ी के समान बनिए जिसने चंगाई प्राप्त करके फिर जीसस के पास आया और फिर जीसस का वचन सुना, जीसस से शुभ समाचार को ग्रहण किया। प्रेस गॉड। अगर आप इस कोढ़ी के समान बनेंगे ना, then you are the right Christian, then you are the right one। प्रेस गॉड। प्रभु आपको इन छोटे शब्दों के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस।